आज हम जब भी रोड पर निकलते हैं तो हमें हर दूसरी या तीसरी गाड़ी Hyundai कंपनी की ही दिखती है। अमेरिका से लेकर भारत तक सभी लोग इनकी गाड़ियां पसंद करते हैं, लेकिन इस कंपनी का सफर इतना भी आसान नहीं था। इस कंपनी की शुरुआत होती है साउथ कोरिया में, जहां पर चुंग जे युंग इस कंपनी की पहली नींव रखते हैं। चुंग एक गरीब किसान परिवार से आते थे। उनके घर के हालात काफी ज्यादा खराब थे। वो बड़ी मुश्किल से खून पसीना बहाकर 2 वक्त की रोटी ही जोड़ पाते थे। चुंग बचपन में ही समझ गए थे अगर वो दिन रात भी खेती का काम करते रहे तो फिर भी इस गरीबी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। उनका सपना था शहर जाकर कुछ बड़ा करना। चुंग ने कई बार घर से भागने की भी कोशिश की, लेकिन हर बार उनके पिताजी उन्हें ढूंढकर वापस ले आते थे। लेकिन एक दिन चुंग भागने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। वो साउथ कोरिया की राजधानी सियोंग में पहुंच जाते हैं। वहां पर जाकर वो एक चावल की दुकान में काम करते हैं। वो इतने ज्यादा मेहनती थे कि वो सुबह सबसे पहले आते थे और शाम को भी सबसे लेट काम खत्म करके ही जाते थे। चुंग की ईमानदारी को देखते हुए जब दुकान के मालिक बीमार हुए तो उन्होंने चुंग के नाम ही इस दुकान को कर दिया। सिर्फ 22 साल की उम्र में चुंग एक छोटे से बिजनेस के मालिक बन चुके थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही सालों में सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है और चुंग का ये बिजनेस भी बंद हो जाता है। लेकिन चुंग यहाँ पर हार मानने वाले नहीं थे। वो फिर से 2-3 साल बाद लोन लेकर एक कार गैरेज स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर वो पुरानी कारों को रिपेयर करा करते थे। लेकिन एक बार फिर से उनका ये बिजनेस बंद हो जाता है क्योंकि उनके गैराज में आग लग जाती है। लेकिन चुंग फिर से हार नहीं मानते हैं। वो दोबारा कर्ज लेते हैं और एक फिर से मोटर गैरेज शुरू करते हैं, जहां पर वो कस्टमरों को काफी फास्ट सर्विस दे रहे थे। लेकिन आगे 1943 में जापानी गवर्नमेंट ने उनके गैराज को स्टील मिल के साथ मर्ज कर दिया और उनका काम एक बार फिर से बंद हो गया। लेकिन इस बार उन्होंने अपने पैसों को सुरक्षित रखा हुआ था। आगे चलकर जब सन 1945 में साउथ कोरिया आजाद होता है तो उनको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखती है। वो एक Hyundai सिविल वर्क नाम की कंपनी को स्टार्ट करते हैं, जो कि आगे चलकर काफी ज्यादा फेमस भी हुई। चुंग ने देखा कि कोरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है क्योंकि उसने एक वॉर भी झेल ली थी। इसलिए वो सड़कें और पुल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लेने लगते हैं। Hyundai ने दिन रात मिलकर कई सारे हाईवे, सड़कें और सरकारी प्रोजेक्टों को भी पूरा किया। आगे चलकर Hyundai कंपनी साउथ कोरिया की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी भी बनी। कंस्ट्रक्शन में कामयाबी मिलने के बाद चुंग ने अपने सबसे बड़े सपने की ओर एक और कदम बढ़ाया। उन्होंने शुरुआत की Hyundai मोटर्स की। उन्होंने फोर्ड कंपनी के साथ एक समझौता किया और उनके साथ एक कॉन्टेरा कार बनाई, जो कि आगे चलकर काफी फेमस भी हुई। लेकिन आगे चलकर कुछ आपसी दिक्कतें होने के कारण Hyundai उससे अलग हो गई और अपनी खुद की एक कंपनी बनाई। उन्होंने पूरे वर्ल्ड में रिसर्च की कि कहां पर कौन सी कारें ज्यादा बिकती हैं, उनमें क्या कमियां हैं, क्या सुधार करना है। इस सभी डाटा को कलेक्ट कर वो अपनी कंपनी में इंस्टॉल करते हैं। जापान की कंपनी मित्सुबिशी से भी टेक्नोलॉजी लेते हैं। आगे चलकर उन्होंने 1974 में अपनी पहली कार को असेंबल किया, जिसका नाम था पोनी। पोनी कार उस जमाने में इतनी ज्यादा फेमस हो गई थी कि साउथ कोरिया के लोगों ने तो उसे नेशनल कार कहना भी शुरू कर दिया था। पोनी कार की कामयाबी के बाद Hyundai ने पूरे वर्ल्ड के मार्केट को समझा और हर एक कॉन्टिनेंट के हिसाब से अपनी एक कार बनाई। आगे चलकर 1996 में Hyundai भारत में एंट्री मारती है और 1998 में अपनी पहली कार सेंट्रो को इंडिया में लॉन्च करती है। लेकिन Hyundai को भी पता था कि अगर वो सीधे ही इंडियन मार्केट में जाएंगे तो उनकी कार को कोई नहीं खरीदने वाला। इसलिए वो तय करते हैं कि हम बॉलीवुड के स्टार किंग से अपनी एडवर्टाइजमेंट करवाएंगे। इसलिए वो शाहरुख खान को चुनते हैं और अपनी एडवर्टाइजमेंट कराते हैं, जिसके बाद की सेंट्रो इंडिया में ब्लॉकबस्टर कार रही। और 2016 में आई Hyundai क्रेटा ने तो पूरे इंडियन मार्केट को ही हिला डाला। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।